Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. Today we are going to start the third part of class 2nd EVS chapter number 7 Uses of Plant. हमने पिछले लेक्चर तक क्या क्या समझ लिया था। हमने यूजफुलनेस समझ ली थी प्लांट की, क्या क्या इम्पोर्टेंट है प्लांट के वो भी समझ लिए थे, कैसे रिकॉग्नाइज करें प्लांट से बनने वाली चीजें वो भी हमने समझ लिया था। और एक और टॉपिक कंप्लीट करा था हमने, फूड। आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, फैब्रिक, वुड और ऑयल। तो इन टॉपिक्स को चलिए कवर करते हैं। फाइबर्स, तो फाइबर्स जो है उसमें अपन कॉटन और जूट, ठीक है ना। कॉटन और जूट हम मोस्टली हम इंडिया में इन्हीं को यूज़ करते हैं। तो कॉटन जो है वो कॉटन प्लांट से मिलता है और जो जूट है वो जूट प्लांट से हमें मिलेगा। कॉटन से तो आप वाकिफ़ होंगे, आपको पता होगा कि कॉटन कैसा दिखता है, जैसे आप जिसको हम हिंदी में रुई भी बोलते हैं। लेकिन जूट जो है, जैसे कि अगर आप मोस्ट प्रोबेबली वो बहुत अब कम देखने को मिलता है जूट, ठीक है। लेकिन अगर याद हो या देखा हो आपने, जिसको हम हिंदी में सुतली बोलते हैं, तो जो सुतली रहती है वो जूट होता है, मतलब उसको अपन इंग्लिश में जूट बोलते हैं। तो जो जूट है वो जूट प्लांट से मिलेगा और कॉटन प्लांट से मिलेगा। कॉटन से हम क्या क्या बनाते हैं? कॉटन से हम कपड़े बनाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम कपड़ों के लिए उसे यूज़ करते हैं कॉटन को। और जूट से हम क्लॉथ भी बनाते हैं, मतलब कपड़े बनाते हैं, साथ ही साथ बैग्स भी बनाते हैं और सैक्स भी बनाते हैं। मतलब कि जो आपने थैली वगैरह देखी होगी या बोरी वगैरह देखी होगी, तो उनके लिए भी हम यूज़ करते हैं। ये जो बोरे रहते हैं वो हम, जैसे कि जो गेहूं वगैरह रहते हैं, तो गेहूं के बैग्स बनाने के लिए, या फिर जो मजबूत, क्योंकि जो जूट रहता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। कैसा रहता है? वो स्ट्रॉन्ग रहता है। हाँ, तो ये जो जूट है स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसका बोरे भी बनाए जाते हैं और बैग्स भी बनाए जाते हैं। हाँ, जो काफ़ी हद तक दूसरे के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होते हैं। हालांकि इनकी जगह अब पॉलीथीन्स वगैरह यूज़ की जाने लगी है, जो हम अनाज के बोरे वगैरह रहते हैं उसमें भी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है वुड। तो अगर हम देखें तो वुड जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें प्लांट से मिलती है। मैक्सिमम मतलब हम जितनी भी जो फर्नीचर्स की जो चीज़ें रहती हैं मैक्सिमम, वो हम कोशिश करते हैं हम किससे बनाते हैं? वो हम वुड से बनाते हैं, ठीक है। तो प्लांट से हमें वुड मिलती है, मतलब लकड़ियाँ मिलती हैं। और वुड कहाँ से आते हैं? जो ट्रीज़, जो बड़े बड़े जो ट्रीज़ रहते हैं, जैसे कि साल है या टेक है या फिर रोजवुड है, हाँ, टिम्बर है। तो इन वुड से, मतलब इन प्लांट्स की जो वुड्स रहती है, जो स्टेम्स रहते हैं, वहाँ से हम लेते हैं। अब ये जो टिम्बर रहता है उसे हम मोस्टली क्या में यूज़ करते हैं? फर्नीचर्स और जो हाउस रहते हैं, कई जगहों पे लकड़ियों के घर बनते हैं, ठीक है। तो उन घर को बनाने के लिए और फर्नीचर्स को बनाने के लिए हम टिम्बर का यूज़ करते हैं। टिम्बर प्लांट की जो वुड रहती है उसका हम यूज़ करते हैं। वुड जो है उसे हम और भी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कि पेपर बनाने में। जो आपके पास जो बुक्स है, जो कॉपी है, उसे किससे बनाया गया है? जो वुड रहती है उससे बनाया गया है। डिफरेंट काइंड की जो वुड्स रहती है उनसे पेपर बनाए जाते हैं। तो वुड जो है वो वुड से पेपर बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद मैच स्टिक, मतलब माचिस की तीलियाँ, आपने देखा होगा आपके घर में जो मम्मी है वो यूज़ करती है मैच स्टिक को। तो जिससे वो मम्मी जो रहते हैं तो क्या जलाते हैं? वो जो गैस है उसको बर्न करते हैं। तो मैच स्टिक किससे बनी होती है? वुड से बनी होती है, ये आपको पता ही होगा। और साथ ही साथ जो आप पेंसिल लिखने के लिए यूज़ करते हो पेंसिल को, वो पेंसिल भी लकड़ी की ही बनी होती है, वो वुड की बनी होती है। कुछ पेंसिल होती है जो प्लास्टिक की भी होती है, या फिर मिक्स्ड जो नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंसेस रहते हैं उनसे भी बनी होती है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पेंसिल बनाने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है ऑयल। तो जो आप हेयर ऑयल वगैरह लगाते हो, और फिर उसके अलावा और भी जो
खाने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं ऑयल, तो ये ऑयल जो है वो कहाँ से आते हैं? तो ये जो सीड्स रहते हैं, हाँ, अलग अलग प्लांट्स के या कुछ प्लांट्स रहते हैं, तो उनके जो सीड्स रहते हैं वहाँ से हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। ठीक है। हम ऑयल को कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया ही था कि हम कुकिंग के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं? ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। और हम क्या बोल रहे हैं? वी ऑल्सो ऑयल अवर हेयर, मतलब हम बालों में भी हेयर लगाते हैं, ऑयल। तो वी गेट ऑयल फ्रॉम, अब हम जो ऑयल है वो कहाँ से लेते हैं? वो सीड से, जो कुछ प्लांट्स रहते हैं, हाँ, जैसे आपने मस्टर्ड प्लांट सुना होगा, कोकोनट सुना होगा, कोकोनट का ऑयल, या फिर आपने जो ग्राउंड नट है मतलब मूंगफली का तेल, हाँ, मूंगफली का तेल आपने सुना होगा। तो ये जितने भी आपने सुने हैं, तो ये इनके जो सीड्स रहते हैं, क्या रहते हैं? इनके जो सीड्स रहते हैं इन प्लांट्स के, वहीं से हम इनके ऑयल को कलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ऑयल जो है वो मोस्टली कहाँ से मिलते हैं? सीड्स, जो कुछ प्लांट्स रहते हैं उन प्लांट्स के जो सीड्स रहते हैं वहाँ से हम ऑयल को गेन करते हैं। ठीक है। ऑयल हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। आपके घर में जो खाना बनता है, हाँ, आपने देखा होगा अपनी मम्मी को कि मम्मी जो है वो कुकिंग ऑयल का यूज़ करते हैं जब खाना बनाते हैं। तो वो खाना बनाने के लिए जो ऑयल आया है वो कहाँ से आया है? प्लांट से आया है। हाँ, प्लांट्स के जो सीड्स हैं वहाँ से आया है। हम जो ऑयल है उसको हेयर में भी लगाने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब आप स्कूल में आपको सभी को बोलते हैं कि प्रॉपर हेयर में ऑयल होना चाहिए आपके। हाँ, अब जो हेयर्स है उसमें ऑयलिंग करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उससे आपके जो हेयर रहते हैं वो स्ट्रांग बने रहते हैं, और उनको जो चाहिए होता है, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है बालों के लिए, वो उनको प्रॉपरली मिलते रहता है। ठीक है। तो हेयर में आपको ऑयल प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर डिफरेंट टाइप के जो ऑयल्स है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे मस्टर्ड ऑयल है, या फिर सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कुछ ऑयल्स के, हाँ, जो हम किस में यूज़ करते हैं? फूड को पकाने के लिए, कुकिंग करने के लिए। ठीक है ना। तो हम जनरली मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं। ठीक है। हम इंडिया में ही कई जगह हैं, कोई स्टेट्स वगैरह है, उन स्टेट्स में कोकोनट ऑयल का भी यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम साउथ की तरफ जाएं इंडिया में, तो केरल वगैरह आता है, कर्नाटक आता है, तो वहाँ पे हम कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ये ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि आप अगर देखोगे जो नारियल है, नारियल के मतलब कि जो कोकोनट के जो पेड़ रहते हैं, वो अगर हम ऐसे इंडिया का अगर मैप देखें तो इंडिया की ये इस साइड पे, यहाँ पे समुद्र है, और यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में पानी पाया जाता है। तो यहाँ पे आप ये जो कोकोनट ऑयल है इसका यूज़ ज़्यादा देखो, क्योंकि कोकोनट जो है वहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये सारे जो ऑयल है वो हम यूज़ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा? आपने सीखा कि जो हम क्लॉथ है, या फिर हम वुड है और ऑयल है, इन तीनों के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट के ऊपर डिपेंड है। अगर हम फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक हमें कॉटन से और जूट से, ये हमने दो जनरली टॉपिक इसमें देखे, इसके सब टॉपिक्स थे ये फैब्रिक के। तो हमने देखा कि कॉटन जो है कॉटन प्लांट से मिलता है, और जूट जो है वो जूट प्लांट से मिलता है। हम कॉटन से जनरली क्लॉथ्स बनाते हैं, और जूट से क्लॉथ और बैग और जो सेक्स वगैरह रहते हैं वो बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर उसके बाद हमने वुड देखा। तो वुड जो टॉपिक था, तो वुड में हमने ये समझा कि हम प्लांट से वुड लेते हैं, मतलब वुड अगर हमें लेना है तो हम उसके लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड हैं। वुड से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, और हम इसको डेली रूटीन में यूज़ करते हैं वुड को। फिर उसके बाद हमने ऑयल जो टॉपिक है उसको कवर करा। उसमें हमने देखा कि जो सीड्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं ताकि हम उसमें से क्या निकाल सके? ऑयल निकाल सकें।
तो ऑयल निकालने के लिए, ऑयल को सक करने के लिए हमें सीड की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ऑयल की भी अलग अलग वेराइटी है, अलग अलग सीड्स यूज करते हैं ताकि हम अलग अलग जो ऑयल है वो निकाल सकें, प्राप्त कर सकें उसको। तो आज के इस चैप्टर में, आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।